हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आरपीएफ एसआई 2024 के लिए अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो देखिए, जैसा कि आप सबको पता है कि इसका एग्ज़ाम डेट जो है वो आ चुका है, ठीक है? यानी कि इसका एग्ज़ाम 2 दिसंबर 2024 से 12 दिसंबर 2024 के बीच इसका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो देखिए, अब हमारे पास चूँकि आज का डेट जो है वो आज 1 नवंबर, ठीक है? यानी आज 1 नवंबर 2024 आ चुका है और कल 31 अक्टूबर को दिवाली था। तो दिवाली खत्म हो चुकी है और आज 1 नवंबर 2024 से लेकर के 2 दिसंबर 2024 तक के बीच में टाइम बचा है, यानी कि लगभग 30 दिन आपके पास समय बचा हुआ है। तो देखिए, आप तैयारी तो अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, लेकिन आरपीएफ एसआई की तैयारी बचे 30 दिनों में कैसे करें? तो यानी कि बचे इस 30 दिनों में आप तैयारी किस तरह से करें? आपकी स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए कि इसमें आपका सफलता होने का चांसेस बढ़ सके और आप इसमें निश्चित ही सफलता पा सकते हैं, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इसमें बात करते हैं कि पढ़ना क्या है? यानी कि इसका पहला पॉइंट आ जाता है कि क्या है? पढ़ना क्या है? तो देखिए, इसके सिलेबस को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लिए होंगे, लेकिन एक बार मैं फिर से डिस्कस कर देता हूँ कि पहला आपका जो आ जाता है, वो आ जाता है जीके, जीएस का सेक्शन, ठीक है? फिर दूसरा आ जाता है रीज़निंग, रीज़निंग का आ जाता है और लास्ट में आ जाता है मैथ, ठीक है? तो इन्हीं 3 सब्जेक्ट से आपका जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाएगा। तो जीके, जीएस के जो अगर टोटल प्रश्न की हम लोग बात करते हैं, तो इसके टोटल 50 प्रश्न होंगे और रीज़निंग के 35 प्रश्न और मैथ के भी 35 प्रश्न होंगे, ठीक है? ये इसके प्रश्नों की संख्या है। यहाँ पे प्रश्नों को हम लोग टोटल संख्या का बात करते हैं तो 5, 5, 10 का 0, 3, 3, 6, 5, 11, 1, 12 यानी कि कितना आ गया? तो टोटल 120 प्रश्न होंगे और इसके प्रत्येक प्रश्न 1 मार्क्स के होते हैं, यानी कि 120 प्रश्न कितना हो जाएगा? 120 मार्क्स का, ठीक है? 120 प्रश्न 120 मार्क्स के हो, तो इन बचे 30 दिनों में क्या ऐसा पढ़े, क्या स्ट्रैटेजी लगाएँ कि अधिक से अधिक स्कोर कर सकते हैं? तो चलिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सिलेबस को देख लिए कि जीके, जीएस, रीजनिंग और मैथ से प्रश्न पूछता है, ठीक है? तो इन्हीं सारे को कंप्लीट करना है। यहाँ तक देखिए, अब मेन पॉइंट आता है कि पढ़ना कैसे है? पढ़ना क्या था ये तो हम लोग देख ही लिए। आगे चलिए बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पढ़ना कैसे है, ठीक है? पढ़ना कैसे है? तो चलिए, तो आपके पास जो भी नोट्स वगैरह होगा, ठीक है? आपके पास जो सारा भी नोट्स वगैरह होगा, आप इस नोट्स को कंप्लीट कर लिए होंगे। तो आपके पास जो कंप्लीट नोट्स है, बस आप करना कुछ नहीं है, वो नया सीखने पर कम ध्यान देना है, ठीक है? आपको जो नया सीखने पे कम ध्यान देना है, आपको ध्यान किस पे देना है? तो रिवीजन पे, यानी कि आप रिवीजन पे जितना ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स में आप ध्यान दे सकते हैं, उतना ज़्यादा प्रिसीजन रिवीजन पे ध्यान देंगे, तो आपके साथ में क्या होगा कि आप पुरानी चीज़ों को अच्छे से याद कर पाएँगे और नया चीज़ सीखने के फिराक में रह जाएँगे, तो ना रिवीजन ही हो पाएगा और नया चीज़ें अच्छे से सीख पाएँगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो आप जितना पढ़ लिए हैं, आप चाहे सिलेबस आपका जितना भी कंप्लीट हुआ हो, ठीक है? आपका सिलेबस हो सकता है 80% कंप्लीट हो, 85% कंप्लीट हो, इसी तरह से आपका सिलेबस है जितना भी कंप्लीट हो, आप नया चीज़ सीखने पे कम ध्यान देंगे और उससे ज़्यादा आप जो है रिवीजन पे ध्यान देंगे, ठीक है? यानी कि मल्टीपल टाइम्स आप रिवीजन करेंगे। कितना? तो मल्टीपल टाइम्स आप जितना ज़्यादा रिवीजन चाहे आप कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आप इन चीज़ों से कभी ना घबराएँ कि आप रिवीजन ना करें, एक बार पढ़ के छोड़ दें, ऐसा नहीं, ठीक है? उसका रिवीजन करते रहें। तो चलिए, आगे हम लोग देखते हैं कि अब फिर आ जाता है कि पढ़ने के बाद करना क्या है, ठीक है? तो फिलहाल अभी आप लोगों के पास 30 दिन का समय बचा हुआ है, ठीक है? एप्रोक्स मान करके चलते हैं हम कि चूँकि देखिए 2 दिसंबर से आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अब 2 से 12 के बीच में एग्ज़ाम चलेगा, तो किसका कब होगा ये तो गारंटी नहीं है और वीडियो तो सारे लोगों के लिए है, ठीक है? तो हम लोग एक जो है जनरली 2 दिसंबर को ही मान के चलेंगे, उससे पहले-पहले आपकी तैयारी पूरी हो जानी चाहिए। फिर चलिए, आगे हम लोग यहाँ पे पॉइंट देखते हैं, ठीक है? तो फिर यहाँ नेक्स्ट हम लोग का जो पॉइंट आ जाता है, वो है आ जाता है कि पढ़ने के बाद करना क्या है, ठीक है? पढ़ने के बाद करना क्या है? तो देखिए, ऐसा है कि नोट्स को आप लोग पढ़ लिए, रिवीजन भी कर लिए, ठीक है? उसके बाद पढ़ने के बाद करना क्या है? तो क्या करना है पढ़ने के बाद? पढ़ने के बाद आप जो है वो आपको मॉक लगाना है, ठीक है? मॉक लगाते जाना है और ये क्या है? रिवीजन के साथ-साथ मॉक लगाना है, ठीक है? यानी कि आपको रिवीजन भी करते जाना है और मॉक भी लगाते जाना है। ठीक है, यानी कि मॉक और रिवीजन दोनों आपका चलता रहेगा। नया चीज़ बोले कि उसपे सीखने पे कम ध्यान देना है, हाँ, उसपे भी ध्यान दे सकते हैं, लेकिन उतना नहीं जितना देना चाहिए, कम से कम हो सकता है, ठीक है? बाकी उससे ज़्यादा आप रिवीजन पे जितना से जितना ज़्यादा दे सकते हैं। तो पढ़ने के बाद आपको मॉक लगाना है, रिवीजन करते जाना है, ठीक है? अब देखिए, मॉक लगाने का भी एक तरीका होता है। तो जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि पहले का 15 दिन में, ठीक है? फर्स्ट का जो अभी 15 दिन है, यानी कि आज से आप लेकर के चल सकते हैं। तो इसमें आपको कम से कम डेली, ठीक है? डेली 2 टेस्ट मारना है। आप टेस्ट किसी भी प्लेटफ़ॉर्म से मार सकते हैं। आप टेस्ट को
ऑफलाइन ऑब्लिक ऑनलाइन, किसी भी मोड में मार सकते हैं। ऑफलाइन आपके पास है तो ऑफलाइन मार सकते हैं, और यदि ऑनलाइन अवेलेबल है तो और भी अच्छा है, क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो ऑनलाइन मोड में होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, दोनों में टाइम फिक्स रखना, ऐसा नहीं कि रोक रोक के आपको मॉक देना है। आप यदि ऑफलाइन ही मार रहे हैं किसी बुक से, तो आपको क्या करना है कि आपको 1.5 घंटे का समय फिक्स कर लेना है, ठीक है। इसमें 1.5 घंटे का समय आपको फिक्स कर लेना है, क्योंकि 120 क्वेश्चन के लिए जो है वो आपको 1.5 आवर का समय मिलेगा, ठीक है। 1.5 आवर मीन की 90 मिनट ऐसा रहता है, ठीक है। तो 120 प्रश्न के लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा, और इन्हीं 90 मिनट के अंदर आपको सारे प्रश्नों को सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे 90 मिनट हालांकि है, लेकिन आपको इससे 10 मिनट कम रेंज लगा कर चलना है, ठीक है। आप चाहे तो इसको 80 मिनट ही रखेंगे, ठीक है। तो इसी से आपको ज्यादा जो बेनिफिट मिलेगा। आप फोन वगैरह चाहे जिस चीज में भी करें, आप अपने टाइम को सेट कर लेंगे, और पर डे, ठीक है, पर डे आपको 15 दिन तक डेली कम से कम 2 सेट मारना है, ठीक है। और ये क्या है, कम से कम 2 सेट है, ये कम से कम है। अब ज्यादा, इससे ज्यादा मार सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जितना ज्यादा मारेंगे बेनिफिट उतना ज्यादा आपको होगा, और आप चीजें आपके इसी साथ में रिवाइज होते जाएंगे, और आप उसमें सीखते भी जाएंगे। अब देखिए मॉक मारने के बाद क्या करना है, ठीक है। मान लेते हैं कि आप एक मॉक मारते हैं, ठीक है। एक मॉक को आप, कहने का मतलब है 90 मिनट ही लेते हैं, तो 90 मिनट में कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा में आप एक मॉक को कंप्लीट कर देते हैं। अब 90 मिनट मॉक मारने के बाद आपका चाहे जो भी मार्क्स आएगा, ठीक है, एक्स वाई जेड आपका जो भी मार्क्स आएगा, जितना भी, अब उस मॉक को एनालाइज करना है, ठीक है। एनालिसिस करते जाना है, यानी कि आप बुक में पढ़े तो आपको उसमें उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, और ऑनलाइन आप दे रहे हैं तो उसमें भी आपका जो डिटेल सॉल्यूशन मिल जाता है, ठीक है। तो आपसे जो भी प्रश्न नहीं बना, वो चाहे जीके जीएस का हो, रीजनिंग का हो, या फिर मैथ्स का हो, ठीक है, आपका जो भी प्रश्न नहीं बना, उन प्रश्नों का आप डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे, आप उनके बारे में अच्छे से जानेंगे, सीखेंगे, और इस तरह से उस प्रश्न को देख जाना है कि अगर अगला बार ये प्रश्न आता है तो इस प्रश्न को गलती हम नहीं करेंगे, यानी कि वो प्रश्न आपके जुबान पे होना चाहिए, ठीक है। कि मैथ्स और रीजनिंग में क्या है, आप कंसेप्ट तो सीख सकते हैं ना, कंसेप्ट को अपने मुंह पर जरूर रख सकते हैं। तो बस आपको यही करना है कि कंसेप्ट को इतने कंठस्थ कर लेना है, इतने कंठस्थ कर लेना है, कि बस आप प्रश्न को देखेंगे और आपको तुरंत फटाक से दिमाग में आ जाना चाहिए कि अच्छा ये इसका ये सॉल्यूशन होगा, इस तरह से इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो आपको करना यही है, ठीक है, कि आप यदि आप 1.5 घंटा का टेस्ट दे रहे हैं, तो इसमें भी आपको कम से कम 1.5 घंटा से लेकर के 2 घंटा तक आपको केवल एनालिसिस करना है, यानी डिटेल में उसको देखना है कि किस तरह से सॉल्व है, कहाँ पे हम मिस्टेक कर रहे हैं, और आपको जो भी सेक्शन कमजोर है बस उसमें आपको खास करके ध्यान देते जाना है, ठीक है। तो अब इसमें देख सकेंगे कि यानी कि आज से आपके 15 दिन में ही आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, और आप काफी सुधार कर सकेंगे, यानी काफी सुधार आप में हो जाएगा। ये चीज आप खुद देखेंगे, ठीक है। और दिन ब दिन आप बेहतरीन होते चले जाएंगे, और बेहतर तरीके से तैयारी को भी कर लाएंगे। जहाँ आपके नंबर कम आते थे मॉक्स में, आपका श्योर है कि आपके नंबर इस 15 दिन में ही बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, यदि आप इन तरीकों से करते हैं तो। और आप यदि करेंगे कि आप केवल मॉक देंगे और छोड़ देंगे, तो ऐसा नहीं, इसमें फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है, ऐसे में दिक्कत होगा। फिर चलिए आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अब इसके बाद का नेक्स्ट बचेगा, ठीक है, यानी कि नेक्स्ट 15 डेज बच जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट का जब 15 डेज आएगा लास्ट का, यानी कि कब, तो 30 नवंबर तक मान सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है कि रिवीजन आप छोड़ देंगे, ठीक है। आप रिवीजन पे ध्यान कम देंगे, थोड़ा कम देंगे, केवल और केवल मॉक मार के जाना है, ठीक है। आप मॉक जितना दे सकते हैं, मॉक में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं करना है, ठीक है। मॉक आप जितना, इसमें समय आप 100% दे दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको सारा समय मॉक पे ही देना है, और इसी मॉक को बस एनालाइज करते जाना है, ठीक है। एनालाइज करते जाना है कि कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स को भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि छोटा पॉइंट्स एग्जाम में दिक्कत नहीं करता, उससे भी दिक्कत होता है। तो आपको लास्ट के 15 दिन में बस आपको केवल केवल मॉक पे ध्यान देना है, ठीक है। आपको इतना, मतलब आपको इस लेवल तक चले जाना है कि बस आप एग्जाम में 90 मिनट का आपको समय मिलता है, लेकिन आप 80 मिनट में ही करके बैठ जाएंगे, ठीक है। यदि आप इस तरह से ध्यान देते रहे तो, और बस इसी चीज को टारगेट करते चले जाना है कि 80 मिनट में ही हम सारे क्वेश्चन को कर जाए, यानी 80 मिनट में 120 क्वेश्चन को कर जाएंगे, ठीक है। तो इस लेवल पे आपको तैयारी करनी है। ऐसा नहीं है कि 120 प्रश्न आप उसके लिए 120 150 मिनट लगा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। ऐसे में आपका कभी भी सिलेक्शन नहीं हो सकता है। और आप यदि इस रूल को फॉलो करेंगे, 80 मिनट में 120 प्रश्न बनाने का कोशिश करेंगे, और उस लेवल पे तैयारी अपने को ले जाएंगे कि ताकि आप कर सकते हैं, तो आप सुनिश्चित ही इसमें सक्सेस पा सकते हैं, ठीक है। यानी कि 100% आपका सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग जो 2024 की तैयारी के बारे में समझ गए होंगे कि आपको पढ़ना क्या था, पढ़ना कैसे था, और पढ़ने के बाद करना क्या था, ठीक है। सबसे मेन पॉइंट तो यही है कि पढ़ने के बाद
करना क्या है, ठीक है? तो आप देख सकते हैं कि इसमें सारा कुछ हम डिटेल में समझा दिए हैं और आप इस तरीके से तैयारी करते हैं तो आप बहुत ही अच्छे स्कोर को कर पाएँगे और आपको कैसा बेनिफिट मिलेगा आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएँगे ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा, मैं आपको इसी तरह नया-नया बातें सिखाते रहूँ। बाकी आपको यदि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना है तो आप चाहे तो चैनल विज़िट कर देख सकते हैं, वहाँ पे आपका वीडियो मिल जाएँगे। फिर चलिए नए वीडियो में नए चीज़ों के साथ मिलेंगे और तब तक चाहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो कैसा लगा आपका हमें कमेंट कर ज़रूर बताएँ।